हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का एमएस वर्ड की नई क्लास में। जैसा कि हम लोग एमएस वर्ड बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं और ये हमारा पार्ट नंबर 8.3 है। हम लोग पिछले वाले वीडियो में टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट्स, सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, कैप्शन और इंडेक्स है ना, अलग अलग पार्ट्स में हम लोग इन सबको देख लिए हैं। जैसे हमारा पार्ट है रेफरेंस टेब में पार्ट 8 है, 8.1 है, 8.2 है। आज हम लोग सीखने वाले हैं 8.3 में टेबल ऑफ अथॉरिटीज एरिया के बारे में। ठीक है, टेबल ऑफ अथॉरिटीज एरिया के बारे में। इसमें सबसे पहले देखो मिल जा रहा है मार्क सिटेशन, है ना। जैसे आपका यहाँ मार्क एंट्री था, वही वाला काम आपका ये भी करेगा, मार्क सिटेशन। लेकिन मार्क एंट्री में जो काम होता है, डायरेक्ट सेलेक्ट करते हैं, मार्क करते हैं, डायरेक्ट सेलेक्ट करते हैं, मार्क करते हैं। जितना भी टॉपिक आपके पास है उसको सिलेक्ट करते हैं, मार्क करते हैं। लेकिन आपको मार्क सिटेशन में एक कैटेगरी बनाना पड़ता है कि कौन से कैटेगरी का ये चैप्टर आपका है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे बनाएंगे। अब फार्मूला लगाने इक्वल टू रेंड फार्मूला लगा ले रहे हैं, वही वाला फटाक से। ठीक है, डॉक्यूमेंट लेने के लिए आपको पता है, इंटर की कंट्रोल ए कर ले, कंट्रोल सी कर ले और पेस्ट करते हुए पेस्ट। तो यहाँ पर भी हम क्या बना लेंगे, चैप्टर बना लेंगे। आपको बताएं कि आपका जितना भी काम रेफरेंस में हो रहा है, जितना भी काम हम लोग कर रहे हैं, एक सूची को इंसर्ट कराने के लिए कर रहे हैं, है ना। सूची को इंसर्ट कराएंगे, मतलब कौन सा चैप्टर कौन से नंबर पेज पर है, उस चैप्टर के अंदर कौन कौन सा चैप्टर है और कौन सा फोटो है, किसका फोटो है, कौन से नंबर पेज पर है, कौन सा फोटो है ना। ये सारी चीज देखने के लिए, मतलब एक प्रकार से समझ के चलिए सूची, है ना। सूची को देखने के लिए हम रिफरेंस टेब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम एक सूची बना लेंगे। आप चाहो तो एक फॉर्मेट ही ले लो, बुक का फॉर्मेट ले लो। तो इंसर्ट टेब में आ जाओ, उसके बाद आप यहाँ से एक कवर पेज डिजाइन कर दो। कोई कवर पेज ले लो, क्योंकि पहला पेज आपका, फ्रंट पेज आपका कवर पेज होता है। चलो हम ले लें कवर पेज, ये कवर पेज ले लिए। उसके बाद ये ब्लैंक पेज जो दूसरा नंबर पेज छूट रहा है, जैसे पहला पेज ये हो गया कवर पेज, दूसरा पेज जो ये वाला पेज जो छूट रहा है, ये आपका क्या हो जाता है, विषय सूची वाला पेज हो जा रहा है ना। यहाँ पर हम लोग इंसर्ट कराएंगे अपना सूची। तो उसके बाद जो पेज आता है, वहां से हम लोग अपना डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। अब चाहे रिपोर्ट तैयार कर लो, चाहे कोई बुक टाइपिंग कर लो, आपके ऊपर है। तो चलिए, मान लो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 लिख दे रहे हैं, मान लो हम कंप्यूटर, कंप्यूटर लिख दिए। कंट्रोल ई कर दे रहे हैं सेंटर करने के लिए, सेलेक्ट किए और थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे और थोड़ा सा इसको बोल्ड करके अंडरलाइन कर देंगे। चैप्टर नंबर 1 आपका हो गया कंप्यूटर। अब इस चैप्टर के अंदर मान लो पहला हेडिंग आपका बन जा रहा है मॉनिटर, मॉनिटर बन गया। ठीक है, अब मॉनिटर के अंदर, यहाँ पर मान लो मॉनिटर के अंदर पहला हेडिंग आपका क्या बन गया, मॉनिटर। मॉनिटर के अंदर आपको अगर मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर, कलर डिस्प्ले मॉनिटर बनाना तो बना लो। चलो हम बना ले रहे हैं। हम कह रहे हमारा ए नंबर बन जा रहा है कलर डिस्प्ले मॉनिटर, कलर डिस्प्ले मॉनिटर, है ना, कलर डिस्प्ले मॉनिटर। ये दूसरा, मतलब पहले वाले हेडिंग का पहला है, उसके बाद दूसरा हम मान लो इस वाले पेज पर बनाएंगे, है ना। ये पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज यहाँ पर बना लेंगे और यहाँ पर बना देंगे बी नंबर। क्या हो गया, मोनोक्रोम, मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर। ठीक है, मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर, दो हेडिंग बन गया। अब मान लो फिर हम यहाँ से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक आ गया हमारा चैप्टर, नेक्स्ट पेज से हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया। यहाँ से मान लो हम थोड़ा पेस्ट कर ले रहे हैं, यहाँ पर है। यहाँ से मेरा चैप्टर नंबर दूसरा स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2, है ना। चैप्टर नंबर 2 को हम बना दे रहे हैं एनिमल, दी एनिमल, सी एनिमल सेंटर कर दे रहे हैं। इसको भी सिलेक्ट कर ले रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, शॉर्टकट की से हम बड़ा कर रहे हैं। अभी शॉर्टकट की से बड़ा कर लीजिए, पता है तरीका कैसे होता है। और बोल्ड करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, दी एनिमल। अब यहाँ भी आप कोई हेडिंग बना ले, मान लो पहला हेडिंग आपका बन गया दिकाऊ, दिकाऊ। फिर आगे हम नीचे यहाँ पर बना लिए दूसरा नंबर हेडिंग दिफॉक्स, है ना, दिफॉक्स का बना लिए। ठीक है, दिफॉक्स का बना लिए। ऐसे फिर नीचे से मान लो यहाँ पर कुछ बना लिए तो बना लिए, चलो बना लिए। तीसरा नंबर हेडिंग बना दें डिडा, डिडा मतलब क्या है, एनिमल के बारे में लिख रहे हैं तो हम जानवर के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं। फिर हम यहाँ पर आए और यहाँ पर पेस्ट कर रहे हैं थोड़ा सा ऐसे। पॉइंट आ जा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो पॉइंट आ रहा तभी कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो। यहाँ पर आए, इंटर करो, इंटर करो, यहाँ पर आ गए, यहाँ भी पेस्ट कर लो। ठीक है, पेस्ट कर ली।
यहाँ भी पेस्ट कर लिए और यहाँ थोड़ा सा और पेस्ट कर ले रहे हैं। चलो चैप्टर नंबर, यहाँ एक और चैप्टर बना रहे हैं, है ना, चैप्टर ही बना रहे हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 2 था, यहाँ चैप्टर नंबर 3 हो गया। अब चैप्टर नंबर 3 को हम क्या बना लें, मान लो हम बना ले रहे हैं, किस नाम से बना लें बताओ। कंप्यूटर बना लिए, दी एनिमल बना लिए। चैप्टर नंबर 3 को हम बना ले रहे हैं कोई दूसरा नाम से बना ले रहे हैं, जैसे मान लो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मान लो हम ले लें दी किंग, है ना, द किंग, है ना, दी किंग हो गया। कंट्रोल ए सेंटर करने के लिए, कंट्रोल ई सेलेक्ट करने के लिए, और इसको बढ़ाए, बोल्ड किए, अंडरलाइन किए, है ना, इसको बढ़ाए, बोल्ड किए, अंडरलाइन किए, हो गया। अब इसके अंदर कोई चैप्टर है तो ऐड कर दो, नहीं है तो छोड़ दो, ठीक है, छोड़ दो। अब चलो एक अच्छा एक बना लेते हैं, एक पॉइंट बना लेते हैं, क्वीन, क्वीन का बना लिए, ठीक है। अब आपको पूरा चैप्टर आपको सिलेक्ट करना है। आप पहले चैप्टर पे आओ, चैप्टर नंबर फर्स्ट पे आ जाओ, ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट पे आए, इसको सेलेक्ट करो। उसके बाद रिफ्रेश टैब में आओ। अब आओ मार्क सिटेशन पे। हम बताएं यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज पूरा चैप्टर ऐड करेंगे, तो देखो सेलेक्टेड टेस्ट में आपका आ गया, जो हम लोग सेलेक्ट किए थे वो आ गया। कैटेगरी पूछ रहा है, देखो यहाँ पर दिख रहा है ना, क्लियर दिख रहा है कैटेगरी, ये देखो कैटेगरी, कैटेगरी में केसेस का कैटेगरी है, लेकिन हम जो बना रहे हैं हमारा बन रहा है चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर, तो ये हमारा एक कंप्यूटर का कैटेगरी बनेगा। इसमें ढूंढो, अगर मिल जा रहा तो ले लो, नहीं तो किसी एक को रिनेम कर दो, किसी को भी, इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो। तो हम चलो ये 8 जो लिखा है इसको रिनेम करेंगे, सेलेक्ट किए, उसके बाद आएंगे कैटेगरी पे, देखो यहाँ कैटेगरी लिखा है, कैटेगरी क्लिक करेंगे, 8 सेलेक्ट ऑटोमेटिक, इसको डिलीट करके लिख देना है कंप्यूटर। कंप्यूटर लिख कर रिप्लेस करना रहेगा आपको, रिप्लेस और ओके। तो यहाँ देखो कैटेगरी में कंप्यूटर आ गया, ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना, आप मार्क कर देना है, मार्क किए, कट कर दो। अब कंप्यूटर के अंदर अगर कोई हेडिंग बन रहा है तब आ जाओ, पहला हेडिंग आपका बन गया मॉनिटर, सेलेक्ट कर लो, मार्क सिटेशन पे जाओ, कैटेगरी ध्यान रहे कैटेगरी आपका मॉनिटर ही जाना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, मार्क करो, क्लोज करो। और क्या है, मॉनिटर के बाद पहला हेडिंग ए नंबर बन जा रहा है, इससे आपको कुछ मतलब नहीं, बस खाली सेलेक्ट करना है, कैटेगरी कंप्यूटर होना चाहिए, मार्क करो, क्लोज करो। उसके बाद फिर बी नंबर कहाँ चला गया, बी नंबर यहाँ है, सेलेक्ट करो और मार्क सिटेशन पे जाओ, मार्क करो, कैटेगरी कंप्यूटर, ठीक है, मार्क करो, क्लोज कर दो, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो रहा है, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो नेक्स्ट चैप्टर सेलेक्ट कर लो। अगर हाइड एंड शो को नॉर्मल करना चाहो तो होम मेन्यू पे जाओ और इस पे क्लिक कर दो, ये आपका नॉर्मल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इससे। रिफरेंस टेप पे आए, मार्क स्टेशन पे आए, यहाँ पर अब देखो ये चैप्टर आपका बन जा रहा है दी एनिमल, यानी कि अभी एनिमल का चैप्टर बन रहा है, तो ये कैटेगरी कंप्यूटर का जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा। आपको एक कैटेगरी बनाना है एनिमल का, तो देखो एनिमल का बना है, नहीं बना है, नहीं बना तो आप किसी का भी बना लो। तो चलो हम यहाँ से बना लेते हैं, इस वाले को रीनेम करेंगे, सेलेक्ट किए, कैटेगरी पाए और इसको सेलेक्ट करके बना लेंगे एनिमल, एनिमल का बना लिए, रिप्लेस करेंगे, ओके करेंगे। देखो कैटेगरी में एनिमल का आ गया, कुछ नहीं करना, मार्क पे क्लिक करना, क्लोज कर देना है। उसके बाद इसमें पहला हेडिंग आपका दिकाऊ का बन गया, हो गया। मार्क एंट्री पे आओ, या सॉरी मार्क सिटेशन पे आओ, एनिमल जा रहा है कैटेगरी, मार्क करो, क्लोज करो या कट करो आपके ऊपर। दूसरा हेडिंग द फॉक्स का बन गया, इसको ले लो, मार्क सिटेशन पे जाओ, कुछ नहीं करना है, मार्क, यहाँ कैटेगरी में एनिमल होना चाहिए, शो करा, ठीक है, मार्क करो, क्लोज करो। और कोई हेडिंग है, द एनिमल, द डॉग, जो भी आपका हेडिंग बन जा रहा है तो वहां से सेलेक्ट कर लो। द फॉक्स को सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, द डॉग को भी लेना तो द डॉग को भी सिलेक्ट कर ले रहे हैं। यहाँ पर आएंगे और रेफरेंस पे आएंगे, सिटेशन पे आएंगे और मार्क कर देंगे, कैटेगरी एनिमल है, ठीक है, मार्क करेंगे, क्लोज करेंगे। और कोई हेडिंग है तो ले लो, नहीं तो फिर से आ जाओ न्यू चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 3 पे। क्या है चैप्टर नंबर 3, दी किंग, है ना, दी किंग। हाइड एंड सीक को नॉर्मल करो या ना करो आपके ऊपर है, कर दे रहे हैं। रेफरेंस पे आए, मार्क सिटेशन पे जाना है। अब ये किंग के नाम से एक कैटेगरी बना लो, है ना, एनिमल, जो एनिमल शो कर रहा है आपको किंग के नाम से मतलब कैटेगरी बनाना, तो किसी को एक यहाँ पर रीनेम कर दो, चलो केसेस को रीनेम कर दे रहे, है ना, रीनेम करेंगे, कैटेगरी पाएंगे, रिप्लेस विथ केसेस को क्या करना है, किंग, किंग के नाम से सेव करना है, रिप्लेस करना, ओके कर देना है, ठीक है। बाकी कुछ नहीं करना, मार्क कर देना है, क्लोज। और कोई चैप्टर है इसके अंदर तो हम कह रहे हाँ क्वीन है, मार्क सिटेशन पे कैटेगरी किंग आ रहा है, मार्क कर देना है, क्लोज कर देना है। अब जितना भी हमारे पास चैप्टर था, उस चैप्टर के अंदर जितना हेडिंग था सबको हम लोग मार्क कर दिए। अब हमारा काम हो गया खत्म। अब हम आएंगे अपने चैप्टर नंबर 1 से पहले वाले पेज पर, यानी कि जो हमारा विशेष सूची का पेज है, ये आपका कवर पेज हो गया।
ये विशेष सूची का पेज हो गया। मतलब इसी पेज पे तो हम निकालते हैं कौन सा चैप्टर किस नंबर पेज पर है। तो हम यहाँ पर आए और रिफ्रेश टेब पे गए, उसके बाद आएंगे इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक किए, यहाँ पर लीडर ऑर्डर चेंज कर सकते हो, जैसे डॉट डॉट आए, लाइनिंग करके आए, आपके ऊपर है। तो हम फिलहाल डॉट डॉट ही ले रहे हैं, आप ले लेना जो भी लेना है। देखो कैटेगरी में पूछ रहा है कि यहाँ पर जो इंसर्ट कराना है आपको, सिर्फ किंग का कैटेगरी मतलब इंसर्ट कराना कि सिर्फ एनिमल का इंसर्ट कराना है। हम लोग 3 कैटेगरी बनाए हैं, एक बनाया है किंग, एक बनाया है एनिमल, एक बनाया है शायद कंप्यूटर। तो मतलब किसका हम करें, सभी का, तीनों का। तो आल पे क्लिक करो, कुछ नहीं करना, ओके पे क्लिक कर देना है। अब दिखा रहे हैं आपको, देखो इसका चैप्टर का मतलब क्या है। जो कैटेगरी बनाए रहेंगे वो कैटेगरी देखो यहाँ रहा किंग। किंग के अंदर चैप्टर नंबर 3 है ना। कौन से नंबर पेज पर, 8वें नंबर पेज पर है। क्वीन है। एनिमल है ना, एनिमल कौन से नंबर पेज पर है, यहाँ पर देख लो दी एनिमल में। एनिमल के कैटेगरी में मतलब एनिमल का ही लिखा जाएगा सब। दी फॉक्स, दी डॉग, देखो जो जो है यहाँ पर शो कर रहे हैं। कंप्यूटर वाले पे देख लो, ये सारे आपको यहाँ शो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इंसर्टेशन करा सकते हैं अपने चैप्टर को एक कैटेगरी वाइज ऐड कर करके। ठीक है, अगर आपको कैटेगरी वाइज ऐड करना तो मार्क्स सिटेशन का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट ऐड करना चाह रहे हो लेबल देकर, तो यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट पे आएंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ से कोई फोटो है आपके पास, फोटो को लगाना चाह रहे हैं तो इंसर्ट कैप्शन पे आएंगे। अगर आप डायरेक्टली लगाना चाह रहे हैं कि दो पैराग्राफ में आए, 3 पैराग्राफ में आए, 1 पैराग्राफ में आए, तो मार्क एंट्री देंगे। अगर आप कैटेगरी वाइज लगा रहे हो तो मार्क सिटेशन देंगे, जो हम लोग अभी लगा कर यहाँ पर आए। ठीक है बाबू, इतना क्लियर हो गया, समझ में आया। ठीक है, चलिए ये चैनल अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। बस आज तक के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।